हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज हम आपको विभाज्यता के नियम बताएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाएंगे कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। हम आपको बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, 2 की विभाज्यता का नियम। पहले हम लोग किसकी विभाज्यता का नियम देखते हैं, 2 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, जो सबसे सरल होता है। सबसे सरल 2 की विभाज्यता का नियम और 5 की विभाज्यता का नियम होता है। ठीक, तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के लास्ट में क्या, संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। संख्या के लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो संख्या हमारी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख लीजिए, आप लोग कुछ भी लिख लीजिए। उसके लास्ट में आप लोग देखिए क्या है, 8 है। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हमारी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर इसी जगह हम दूसरी संख्या लिख लें 2, तो इसके लास्ट में क्या हमारा 2 है, इसके लास्ट में हमारा क्या है, 2 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर संख्या के लास्ट में होगा तो हमारी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग को 2 की विभाज्यता का नियम समझ में आएगा। इसके बाद देखिए 3 की विभाज्यता का नियम। किसकी, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग। क्या, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग। अगर हमारा संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। क्या, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारा 729 लिखा है, क्या लिखा है, 729। तो इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग मतलब 7, 2, 9, 9, 9, 18, कितना है इनके अंकों का योग, 18 आया। ठीक, और इसको भी जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है, तो हमारी संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को 3 की विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 की विभाज्यता का नियम, अंतिम के क्या, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे विभाजित है तो हमारी संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, जैसे कि हमारा लिखा है, ये हमारी संख्या है, ये हमारी क्या है, संख्या है। तो अंतिम के 2 अंक देखते हैं, अगर वो 4 से पूरे पूरे विभाजित है तो संख्या भी हमारी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो क्या है, 24। तो 24 हमारा 4 से विभाजित है तो हमारी संख्या भी 4 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 की विभाज्यता का नियम सबसे सरल होता है, सबसे सरल होता है। उसमें क्या, संख्या के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, संख्या के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक, तो हमारी वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 2, 5, 9, 2, 5, इसकी संख्या की लास्ट में कितना है, 5 है, तो हमारी ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर इसी जगह एक और मान लेते हैं 0, इसकी लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये भी हमारी संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब संख्या के लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम थोड़ा हार्ड होता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक, तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में पहले तोड़ लेते हैं। तो क्या होगा, 2 गुणे 3, क्या हुआ, 2 गुणे 3, क्या हुआ हमारा, 2 गुणे 3। तो 2 और 3 से अगर अगर सुनिए आप लोग, अगर संख्या जो है हमारी, अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित
है। अगर संख्या हमारी जो दी गई है आप लोगों को, अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोग समझिए तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे लिखा है 522 लिखा है, क्या लिखा है 522। तो पहले देखते हैं ये 2 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं है। तो हमारी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 की विभाज्यता का नियम 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसमें 2 है तो ये 2 से तो विभाजित हो गई। ठीक, अब देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम, तो क्या अंकों का योग है, तो 5, 6, 7, 8, 9 कितना हो जाएगा 9। तो 9 भी हमारा किससे, 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है। तो ये हमारी 2 से विभाज्यता का भी सेटिस्फाइज हो गई और 3 की विभाज्यता भी सेटिस्फाइज हो गई। तो हमारी ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आप लोगों को 6 की विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा क्या। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अगर एक से भी नहीं विभाजित है तो संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो हमारी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को 6 की विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। हम लोग देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। तो 8 की विभाज्यता का क्या नियम होता है, अंतिम के 3 अंक, क्या अंतिम के 3 अंक, अंतिम की अगर 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित है तो हमारी संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप लोग मान लीजिए हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है, हाँ, तो इसके लास्ट के हम लोग क्या देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट के 3 अंक, क्योंकि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या भी हमारी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम के 3 अंक हम लोगों ने देखे तो कितना, 104। तो 104 हमारा 8 से विभाजित है तो हमारी संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को 8 की विभाज्यता का नियम भी आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की और 11 की विभाज्यता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती, 9 और 11 की विभाज्यता सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो अधिकतर पेपरों में पूछी जाती है, उससे ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक, तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसमें भी यही होता है जो 3 की विभाज्यता का नियम में होता है। क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग। क्या, संख्याओं के अंकों का योग, क्या संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग अगर हमारा 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक, तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आप लोग समझिए, जैसे कि ये हमारी संख्या दी गई। ठीक, तो इनके सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये 5, 4, 9, ये 9 हो गया, 9, 9, 18 और 9 त्रिक 27, तो 27 हुआ। अब इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, 9, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 9, 7, 8, 9, 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो हमारी संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसी जगह भी आप लोग देख लेते तो 27 भी 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी हमारी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को 9 की विभाज्यता का नियम भी समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए 11 की विभाज्यता का नियम। चलिए आप लोग 11 की विभाज्यता का नियम देखिए, ये भी थोड़ा हार्ड होता है, बस आप लोगों को समझने की जरूरत है कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। क्या होता है इसमें, एकांतर। क्या होता है, एकांतर, एकांतर अंकों का के अंकों के योग का अंतर। क्या, एकांतर अंकों के योग का अंतर। आप लोग पहले समझ लीजिए डिफिनेशन, फिर इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देंगे। क्या है, एकांतर अंकों के योग का अंतर। एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक, तो 11 से हमारा क्या, पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, हमारा एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर हमारा, हेलो, अगर 0 हो या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे कि हमारा लिखा है, ये लिखा है हमारा एग्जाम्पल, क्या लिखा है, 1331 लिखा है। तो क्या लिखा है हमारा, 1331 लिखा है। तो इनके एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर। तो एकांतर मतलब एक छोड़ के एक और एक छोड़ के एक, तो ये क्या हुआ, 4
-4, तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारी संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या है, एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को सारी विभाज्यता का नियम अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।